शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इंसानी कैरेक्टर में, उसके चरित्र में पाई जाती है, उसकी फितरत में पाई जाती है। और इंसानी जो फितरत है वो वाकई कहीं ना कहीं शैतानी स्वभाव से, शैतानी नेचर से, लूसीफर के नेचर से कहीं पे ना कहीं पे अट्रैक्ट होती है। कभी भी आप देखिएगा शैतानी दुनिया के लिए ज़्यादा लालसा रहती इंसानी दुनिया में बनिस्बत परमेश्वर के या खुदा के। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्ची बात, इंसानी फितरत जो है वो सच के साथ बहुत कम खड़ा रहता। हो सकता है कि वो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लें सत्यता की, या सत्य का ज़बानी तौर पर फेवर कर ले, लेकिन प्रैक्टिकल वे पे इंसान सच के साथ, उस सच के साथ, उस सत्य के साथ बहुत कम खरा उतरता है। और वाकई सच को सुनना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सच्ची बात जो है वो इंसान के गले से नहीं उतरती है। और जो सच बोलने वाले लोग हैं वाकई उससे मैं कहता हूं कि सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर नफरत किसी से की जाती है दुनिया में, तो वो सच बोलने वाले, सच्ची बात कहने वालों से, जो बेबाकीपन से सच को बोलते हैं, सच सामने रखते हैं, उनसे की जाती है। यीशु मसीह अपने इसी सत्य को लेकर आया था और शैतान बौखलाया था, और इंसान भी उसके खिलाफ बौखलाया था। आज आप सर्वे करके देख लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए, दुनिया में सच बोलने वालों को रौंद दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि सच रौंदने और कुचलने के बाद भी खत्म नहीं होता है। सच बोलने वालों को सुनने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि झूठ, फरेब, दिखावा और एक दूसरे को खुश करना या प्रसन्न करना, या एक दूसरे की वाहवाही करना, या फिर लोगों के लिए अच्छा बोलना ताकि वे खुश हो सके और उन चीजों को फॉलो कर सके। लेकिन अगर सिर्फ अच्छाई ही हमारे सामने रखी जाएगी, हम कभी भी अपनी जीवन की कमजोरियां, खामियां और बुराइयों को कभी नहीं जान पाएंगे। और जब जानेंगे ही नहीं तो फिर हम उनके खिलाफ हम बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, अपने आप में सुधार नहीं कर पाएंगे। इंसानी फितरत सबसे बड़ी, मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं एक रेफरेंस आप लोगों के सामने रखता हूं और आप देखिएगा, सेकंड क्रॉनिकल्स है और उसका हम चैप्टर 7 और उसका वर्स 14। दूसरा इतिहास 7:14 क्या कहता है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनका देश या उनकी जिंदगी को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर की शर्तें, यदि मेरे लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और वास्तव में अपनी गलतियों को स्वीकारें और सच को स्वीकारें, और सच को स्वीकारते हुए अपनी गलतियों को भी माने, वो दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे नजदीक आए, स्वीकारें अपनी गलतियों को, तो मैं उन्हें उनके गुनाहों को माफ करूंगा, अपने नजदीक आने दूंगा और उनकी जिंदगी को बेहतर से बेहतर कर दूंगा। लेकिन सच्ची बात बताना चाहता हूं कि हमारे पास प्रॉब्लम गिनाने के लिए बहुत है, हमारे पास प्रेयर करवाने के लिए बहुत कुछ है। हम दर दर भटकते रहते हैं कि किसी सेवक से, किसी पास्टर से, किसी पासबान से हम दुआएं करवा लें, प्रार्थनाएं करवा लें अपने घर, अपनी जिंदगी के लिए। हम बेहतर रास्ता किसी के थ्रू हमें मिल जाए और किसी के हाथ रखने से बड़ा मिरेकल हो जाए, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन आपकी पर्सनल, आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का क्या आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं? क्या आप निभाने की कोशिश करते हैं? अरे यार, क्यों? आपके पास फालतू बातें करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे पास्टरों के लिए कमियां, उनकी कमियां और खामियां गिनने के लिए बहुत कुछ है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जबानें आज तक दुआओं के लिए नहीं खुली, प्रेयर्स के लिए नहीं खुली, और वो बड़े बड़े पास्टरों का, सेवकों का बिल्कुल जस्टिस और न्याय करते हैं, उनका न्याय करते हैं। वो अच्छे और बुरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन कभी दुआओं में हाथ नहीं उठाते हैं। कभी वो चर्च के लिए भूखे नहीं होते हैं, खुदा के कलाम के लिए भूखे नहीं होते हैं। कभी वो बाइबल ओपन नहीं करते हैं। उनका अपना एक रोल परमेश्वर के साथ उतना सच्चा है ही नहीं जितना वाकई यीशु मसीह चाहता है। जिनके अंदर ना तड़प है, ना भूख है, ना प्यास है, ना बाइबल है, ना प्रेयर है, बस जो कुछ है वो एक चटनी के चटकारे की तरह है, या कभी हल्के फुल्के में है। और ऐसे लोग दिखावे में सबसे ऊपर और सबसे हाई रहते हैं। गॉसिप में, बुराई में, नेगेटिविटी में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ये इतनी दूर हैं।
लेकिन सच्ची बात बताऊं, ऐसे लोगों की जिंदगी पूरी गड़बड़ी से और शैतानी दुष्टता से भरी हुई, जो उन्होंने सिर्फ बाहरी मेकअप से और बाहरी कलर से सिर्फ छुपाया हुआ है। यार, इतनी जिंदगी का रोना जब आप रोते हैं, और कई बार आप सेवकों पर सवाल उठाते हैं, यीशु मसीह पर सवाल उठाते हैं, आप कहते हैं कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा, यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहा, प्रभु के लोगों की प्रेयर्स काम नहीं कर रही। यार, आप कब करोगे? आप कब करोगे? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको क्यों ये लगता है कि कोई दूसरा ही आकर करे और यीशु मसीह ही करे? आप यीशु मसीह के साथ कितना और कितने % का रोल प्ले कर रहे हैं? यार, क्यों फालतू में समय बिताता है? यार भाई, अपने रूम पर जा, अपने कमरे में जा और अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे। तूने कितना पल अपने खुदा के साथ बिताया? जो इतना रोना रोता है और अपनी जिंदगी को कोसता है या फिर सोचता है कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। अरे यार, बंद कमरे में खुदा के साथ तूने कितना समय बिताया? आप बंद कमरे में प्रभु को कितना समय देते हैं? आप कितना उसके सामने तड़पते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, अपनी जिंदगी को उसके सामने झोंकते हैं? आपने कितने पल और कितना समय खुदा के साथ बिताया है? आप जिंदगी में सिर्फ रायता फैलाते हैं और आकर कहते हैं कि यीशु मसीह इसे समेट लो, या कोई और पासवान आकर उसे समेटे, और अगर वो नहीं समेट पाए, अगर क्राइस्ट इंटरेस्ट ना ले, तो आपके पास उसकी कमियां, खामियां, बुराइयां गिनाने के लिए बहुत कुछ है। आपकी ज़बानें दूसरों की कमियों और खामियों को गिनाने के लिए बहुत ज्यादा चलती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को समझने, जानने और उसके साथ समय बिताने के लिए आपके पास कोई समय नहीं है। ऐसे लोग अपने आप के लिए भी धोखा हैं और दूसरों की आत्मिकता चुराकर गिराने वाले ऐसे शख्स होते हैं। दोस्तों, मैंने शुरुआत में यह बात कही कि सच को सुनना कोई पसंद नहीं करता है, और सच्चे लोगों की बातों को तो सुनना वैसे ही लोग पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ये नकली और बेकार लोग हैं। फिर वो अपने लिए ऐसे धर्मगुरुओं को ढूंढते हैं जो उनकी प्रशंसा करे, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करे। अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए सेवक और प्रचारकों को लोग इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन सच्ची और खरी बात सुनने वालों का विरोध करेंगे और उनसे मुंह फेर लेंगे। ये बाइबल कहती है, सच सामने आ चुका है। आप क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? मैं ऐसे भाई बहनों से बात कर रहा हूं जो रोज का रोना रोते हैं अपनी जिंदगी का, जो मायूस हैं, जो बिलख रहे हैं, जो रो रहे हैं, और कोई ऐसी चौखट, कोई ऐसा दरवाजा, कोई ऐसा सेवक या प्रभु का ऐसा मिरेकल अपनी जिंदगी में देखने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अपनी एक उंगली से भी अपना स्पिरिचुअल रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। उनके पास ऐसी कोई सोच नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं है। ऐसे लोग हमें चाहिए, सोचते हैं हम तो मसीह में आए, हमें कुछ नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या फिर मीन मेक निकालते हैं, कमियां गिनते हैं सेवकों पर, पासवानों पर। अरे यार, चलो, सारे सेवक खराब हैं, गंदे हैं, बुरे हैं। यार, आप तो अच्छे हो जाओ। आप में कौन सी अच्छाइयां हैं दूसरों की कमियों की गिनाने के बाद? आप कौन से अच्छे धर्मात्मा बन गए हैं? आप ही आकर चलो वचन का सच्चा प्रचार कर लो, आप ही आकर परमेश्वर की सच्ची बातें दूसरों तक पहुंचा लो। या फिर आप कितना समय परमेश्वर को देते हैं? देखिए, लोग नौटंकी और नाटक ज्यादा करते हैं दोस्तों, दिखावा, और ऐसा नाटक करते हैं जैसे कि वो इतने सच्चे, इतने भले और इतने प्रभु के बिल्कुल प्रेमी हैं, लेकिन वो बिल्कुल नकली लोग हैं। क्योंकि ना ही वो आपके साथ टाइम एक्सपेंड करना पड़ा चाहेंगे जब आप उनको सीधा सीधा रास्ता बताएं कि चलो फेलोशिप करें, चलो आपकी काउंसलिंग करें, चलो प्रभु के साथ समय बिताओ, चलो बाइबल की बातों को सुनो, मानो, अप्लाई करो, ओबीडेंट हो जाओ, चलो साथ में मिलकर प्रेयर करो। ना ही वो समय देंगे, ना ही वो बाइबल पढ़ेंगे, ना ही, क्योंकि वे शॉर्टकट रास्ते से अपने काम हल करवाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को के साथ कोई भी पासवान टाइम वेस्ट ना करे और ऐसे लोगों से सीधी सीधी बात करे। ऐसे लोग खुद के साथ एक धोखा हैं। उनकी दिलचस्पी प्रभु का वचन के साथ जीना और अप्लाई करना नहीं है। तुम दीन हो जाओ, अपने गुनाहों और अपनी गलतियों को मानो, मेरे साथ रिश्ता बेहतर कायम करो और मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल दूंगा। यार, आप तो दूसरों पर ही अपनी नजरें गाड़े हैं। मैं फेलोशिप नहीं करूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं अपनी जबान प्रेयर के लिए नहीं खोलूंगा, कोई और तीसरा आकर मेरे घर का सारा कचरा साफ कर देगा, मेरी जिंदगी का कचरा साफ करेगा और मुझे वो उठाकर ऊंचाइयों में रख देगा। अगर किसी दूसरे की प्रेयर से आपको सफलता मिलती है तो आप उस सफलता के बावजूद भी कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे, एक सच्चे मसीह कभी नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी परमेश्वर से वो हासिल नहीं किया। आपने कभी अपने कैरेक्टर और सोच को बदलने के लिए प्रभु के साथ समय ही नहीं बिताया। आपने पवित्र आत्मा को कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया, कभी पवित्र आत्मा को मांगा नहीं, कभी उससे सुधार मांगा नहीं, उससे हेल्प नहीं मांगी। आपके कैरेक्टर पर कभी बदलाव नहीं आया। आप ऊपरी तौर के मसीह हैं, सिर्फ सफलताओं का, ऊपर की मलाई खाने वाले, ऊपर की सफलताओं का स्वाद चखने वाले और बस वहीं तक जीने वाले मसीह हैं। उसके आगे आपकी मसीहत फुस है।
दोस्तों, कभी इस गलतफहमी के शिकार ना होना। अगर आप प्रतिफल चाहते हैं तो दूसरों को ताकना बंद करें, कमरे में जाएं और वो सीधा रास्ता अपनाएं। मसीहत में कोई शॉर्टकट नहीं है, आप वो रास्ता अपनाएं। परमेश्वर आपको वेट करना सिखाएगा, आपको ट्रेन करेगा, आपकी जिंदगी से कमियों और खामियों को आपको सिखाएगा, बताएगा कि आप में ये कमी खामी है, इसे दूर करो, ये बुराइयों को दूर करो, मेरी बातों को सुनो, मानो, मुझे अप्लाई करो और मेरे पीछे हो लो, निरंतर रेगुलर मेरा पीछा करो। कब, कहां पे, किस समय में आपकी जिंदगी में काम होगा वो बेहतर परमेश्वर जानता। आप किसी शर्त पर मसीह के साथ रिश्ता नहीं रख सकते, आप किसी शर्त में मसीह पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, आप उसे अपने इशारों में नहीं चला सकते हैं। आपको सबसे पहले दीन होना होगा। सबसे पहली क्वालिटी तो यही है। अगर आप में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, तो आप दीन शख्स हो ही नहीं सकते। दोस्तों, मैं सच आपको बताना चाहता हूं कि कितनी गलतफहमी का शिकार होकर लोग अपनी मसीही जिंदगी को जीते हैं और सिर्फ दूसरों को ताकते रहते हैं, उनकी मीन मेक और कमियों को गिनते रहते हैं, फरीसी और शास्त्रियों से भी ऊंचे हो जाते हैं। दोस्तों, अपनी आंख का लट्ठा और अपनी कमियों को गिने, क्योंकि समय बहुत कम है। एक पल पर साथ टूटेगी और जिंदगी समाप्त हो जाएगी। आप सिर्फ दूसरों की कमियां गिनते रहेंगे और आप अपने भीतर एक गटर पालते चले गए। आप चूना फिरी हुई कब्र के समान रहे और आपके भीतर हमेशा कीड़े पड़े रहे। आपने इतना समय अगर अपने आप को दिया होता तो आपकी जिंदगी मसीहत में कहां से कहां होती। आप आत्मिकता में एक बलवंत और शक्तिशाली व्यक्ति हो चुके होते, लेकिन नहीं। आपका काम है सिर्फ कमियों और खामियां गिनना और सिर्फ अपनी जिंदगी में भलाई दूसरों के द्वारा देखना। मैंने पहले भी कहा ना यार, क्यों टाइम वेस्ट करता है मेरे भाई? क्यों कमियों और खामियां गिनता है, या फिर दीवारों को देखते हुए सोचता है, या फिर दुआओं में, प्रेयर्स में जाकर आंसू बहाता है, सीना पीटता है? ये इमोशनल ड्रामा बंद कर मेरे भाई। यार, परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम कर। ये फालतूपंती से ज्यादा समय तू परमेश्वर के साथ बिताएगा, तेरी जिंदगी में बेहतर काम होने लगेगा। ये व्यर्थ की चीजों से अपना समय, टाइम वेस्ट मत कर। ठीक है, आप ग्रुप में जाते हैं, चर्च में आपकी भावनाएं उमड़ती हैं, आप आत्मा में बढ़ते, सारी चीजें हैं, लेकिन आप अपना रिश्ता कब कायम करोगे? आप सिर्फ इतने में ही मसीहत को मसीहत नहीं कह सकते हैं। मसीहत इसके आगे की मसीहत है। जब आप अपनी कमियों, खामियों, बुराइयों को दूर होते हुए, अपने में बदलाव होते हुए देख रहे हैं, तब आप समझिए कि आप मसीहत में हैं। आप ग्रुप में, ठीक है, आप इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन आपके संबंध बंद कमरे में बन सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि जाओ। मैं बहन से कहना चाहता हूं कि व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का टाइम वेस्ट करने और शोर मचाने से बढ़कर है कि यार, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि बंद कमरे में जाओ, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताओ, आंसू बहाओ, सीना पीटो, रो, गिड़गिड़ाओ, पवित्र आत्मा से मदद मांगो कि वो आपकी हेल्प करे और आपकी जिंदगी वहां से बदले। आप तब सच्ची मसीहत की ओर को बढ़ेंगे और वहीं से आप जान पाएंगे, आपके सामने भेद प्रकट होंगे और आप जान पाएंगे कि वाकई आप कहां थे और मसीहत में आपको कहां होना है। देखिए, समय बहुत कम है। प्रभु को आना तो आना ही है। मैं 100 बार कहूं, 1000 बार कहूं, एक क्षण पे प्रभु आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। आपके पास समय नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं होगा। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि प्लीज वो करें जो प्रभु चाहता है, वो मत करें जो बिल्कुल व्यर्थ और बेकार है, जिसमें आपकी उम्र और समय बर्बाद हो रहा है। अगर वाकई मेरी बात आपको सही लगी तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।